हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम आप लोगों को क्या बताएंगे। आज हम आप लोग को हिंदी का प्रश्न कैसे लिखा जाता है, यानी किस प्रकार से लिखे ताकि हिंदी में जितना मार्क का प्रश्न है उतना नंबर आप लोग क्या हो जाए, मिल जाए। वह लिखने के लिए क्या है, कुछ आप लोग क्या जानकारी रखना पड़ेगा। क्या जानकारी रखना पड़ेगा, वह जानकारी हम आप लोग को क्या करेंगे, आज हम बताएंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हिंदी का एक प्रश्न आप लोग को लिख करके तब बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या करते हैं, हिंदी का लिखते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं अपने मन से। देखिए कोई भी प्रश्न हो, सब प्रश्न का आंसर क्या लिखने का एक ही तरीका है। आप लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न हम क्या करेंगे लिखने का तरीका बता देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, आप उसी आधार पर लिखिएगा। चलिए हम पहला एक प्रश्न अपने मन से लिखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, पक्ष में क्या तर्क देते हैं। या देखिए आप लोग क्या एक हिंदी का प्रश्न दिए, जो प्रश्न है आप देखिए, यह प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग अगर 10th क्लास का स्टूडेंट हैं तो आप लोग को यह चीज प्रश्न देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि यह प्रश्न किस अध्याय का प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न अगर आप लोग पढ़िएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यह प्रश्न पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाता है कि यह प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। पहला चैप्टर ही क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या है लिखा गया है। यह इस क्या कहते हैं निबंध का यह प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है, उसी से क्या है यह प्रश्न लिया गया। इस प्रश्न के आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को यह चीज पता चल गया कि यह प्रश्न श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न का हल लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखेंगे, कोई भी प्रश्न क्यों न हो, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद यह चीज लिखेंगे कि यह प्रश्न जो है किस शीर्षक से लिया गया। यह लिया गया है कि श्रम विभाजन और क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह प्रश्न किससे लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। अपना लोग लिख लेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, निबंध से ली गई है। ठीक, इसके बाद क्या लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा ली गई है जिसका या जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिसके अनुसार यहाँ आप लोग दीजिएगा कॉमा, फिर यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। देखिए आप लोग कोई भी प्रश्न क्यों ना पूछे, आप लोग लिखने का यही तरीका। अगर आप यहाँ तक लिख लीजिएगा तब देखिए क्या कीजिएगा। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग आसानी से लिख लेंगे। इससे आगे क्या लिखिएगा, इससे आगे आप लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा में अगर पढ़े हैं, जो कुछ याद है, यहाँ पे अगर आप पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, हमको वह चीज याद नहीं है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो निबंध है उसमें से जो कुछ याद है वह क्या कर मतलब लिख देंगे। क्योंकि कोई भी कॉपी चेक करने वाला वह या शुरू में जब ये पढ़ेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध से ली गई है, उसको यहीं से पता चल जाएगा कि विद्यार्थी क्या है, जान रहा है प्रश्न का आंसर। तब न वह खटाक से क्या प्रश्न पढ़ने के साथ ही समझ गया कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या यह प्रश्न। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, जिनके लेखक है। यह लिखने साथ साथ आप यहाँ क्या निबंध भी लिख दिए हैं, यह क्या एक निबंध है। इससे ही क्या होगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसे पता चल जाएगा विद्यार्थी सब कुछ जान रहा है इस प्रश्न का, वो आंसर सही लिख रहा होगा। आपको क्या होगा, जितना मार्क का एग्जाम रहेगा वो पूरा में पूरा उतना नंबर देगा। क्योंकि हिंदी में जो भी प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा वह क्या होगा, क्या कहते हैं,
हमको लगता है 20 से 30 शब्द कहता है लिखने के लिए, 20 से 30 शब्द में ही कहेगा लिखने के लिए, उसमें 3 से 4 नंबर देगा। आप इतना में ही गिनिएगा तो बोला लगता है 15-20 शब्द क्या होगा, पूर जाएगा। अब जैसे मान लीजिए श्रम विभाजन जाति पृथक था, अगर इसी में मान लीजिए अगला चैप्टर देखिए क्या है, अगला चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा का, जो क्या है 20 का दांत। क्या है 20 का दांत। मान लीजिए 20 के दांत क्या एक कहानी है, क्या है 20 का दांत एक कहानी है। इस कहानी से अगर आप लोग क्या करता, कोई प्रश्न पूछ देता, क्या करता, कोई प्रश्न पूछ देता, उसका आंसर आप लोग कैसे लिखते, उसमें भी क्या करते, ऐसे लिखते यहाँ पे प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत, यहाँ क्या लिखते हैं 20 के दांत कहानी से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है, जिसके अनुसार उसके बाद जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के बारे में आपको आंसर मालूम है तो लिखिए, ना मालूम है तो उस चैप्टर से संबंधित आपको जो कुछ याद है आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे यहाँ पे लिख डालिएगा। आपको जितना मार्क का एग्जाम रहेगा, यानी प्रश्न रहेगा, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग को अगर इस वीडियो सही में आप लोग ऐसा करके आइएगा, आप लोग को बिलीव नहीं होता, हम गारंटी के साथ करते आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। इतना चीज़ सिर्फ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग यह चीज़ क्या कीजिएगा, यह दोनों लाइन क्या ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लोग लिखिए वीडियो से अगर आप लोग को सही में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए।